खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में तमाम व्यूवर्स को सलाम। व्यूवर्स, आप इस वक्त शाइन स्टार टीवी का मेन शो शाइन टुडे देख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि शाइन टुडे में आपकी मुलाकात हमारे बहुत ही ख़ास मेहमानों के साथ होती है और इस प्रोग्राम में भी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं हमारे बहुत ही मोहतरम और अजीज़ मेहमानों के साथ। और आप इस प्रोग्राम में भी क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मेरा ईमान है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की आमद के जश्न को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग इस वक्त दिन रात इबादतों में मसरूफ़ हैं। हर शाम मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस डिनर्स का तमाम किया जा रहा है, केक कटिंग सेरेमनीज हो रही हैं और मुख्तलिफ चर्चिस के अंदर, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर हम देख रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि क्रिसमस ट्रीज सजाए जा रहे हैं, सेंटा क्लॉस रैलीज निकाले जा रही हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के जश्न को मनाने के लिए हर एक बशर आज भी अपने दिल से उसकी हम्दो सना कर रहा है। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ खुदा के मुख्तलिफ खुदाम इनफैक्ट मौजूद हैं और इन तमाम खुदाम का ताल्लुक़ क्राइस्ट होलीनेस चर्च से है जो पाकिस्तान के तुलो अर्ज में अपनी खिदमत को पेश करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर याकूब सोहन मौजूद हैं। आपका ताल्लुक गांव शांति नगर खानेवाल से है। पास्टर साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूं शाइन टुडे के इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान बनने के लिए आपका मैं शुक्रगुजार भी हूं। और व्यूअर्स, इनके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर स्टीफन मसीह मौजूद हैं। पास्टर स्टीफन, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। थैंक यू सर। और पास्टर स्टीफन के साथ तशरीफ़ रखते हैं खुदा के खादम पास्टर फैसल आशिक। पास्टर फैसल, वेलकम टू यू इन दिस शाइन टुडे प्रोग्राम और खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। यकीनन व्यूअर्स, आप हमारे एक और ख़ास मेहमान से मुलाकात करते हुए इंतहाई खुशी महसूस करेंगे। पंजाब गुजरात शहर से खुदा के खादम का ताल्लुक़ है, पास्टर वसीम एस पॉल। पास्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही अजीज़ भाई एवेंजलिस्ट ऑस्टन गिल। आपका ताल्लुक़ कराची से है, मैं आपको वेलकम कहता हूं। और इनके साथ साथ में हमारे साथ एक और बहुत ही अजीज़ मेहमान एल्डर नाजर मसीह मौजूद हैं। एल्डर साहब, मैं आपको शाइन टुडे में वेलकम कहता हूं। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में और इसी तरह पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की वलादत के जश्न को मनाया जा रहा है, वलादत की ईद को मनाया जा रहा है। सो हमारे दरमियान पास्टर याकूब मौजूद हैं। पास्टर साहब, बताइएगा पंजाब में और बिलखसूस शांति नगर में क्या तैयारियां हो रही हैं? सर, हमारे गांव में शांति नगर में, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ और मैंने तालीम पाई 2003 में मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और इसके साथ खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आज मुझे मौका मिला कि मैं शुक्रगुजार हूँ आशिम हंसा साहब का, खुदा यीशु मसीह का और सारी टीम का कि आपके स्टूडियो में खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसके बाद शांति नगर में दो महीने पहले तैयारी की जाती है क्रिसमस की, यानी अक्टूबर से ही तैयारियां शुरू हो? जी, बल्कि सितंबर से जी। 1 तारीख को मुख्तलिफ रैलियाँ, स्टार और प्रस्तार, मुख्तलिफ बहुत सारे कमरों को सजाया जाता है और घरों को सजाया जाता है और दीवारों पर क्रिसमस लिखा जाता है। जी। तो हमारे गांव की जो स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा, आप गए हैं, मेरे पास गए हैं आप, और आपने देखा कि हमारे गांव में जो
क्रास बनाई गई है, उसको अभी वो सजा रहे हैं। जी और इसके साथ जितने गांव के गेट हैं उन पर भी उन्होंने जो क्रासें बनाई हैं। हमारे गांव के सेठ जो हैं आपके शहर कराची में रहते हैं, हारून गिल साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपने गांव को सजाते हैं और पैसा इस्तेमाल करते हैं। और सारी जितनी भी उनके हमारे गांव शांति नगर के गेट हैं, उनको उन पर जो क्रासें लगी हैं उनको सारे गांव को गेटों को सजाया जाता है। और गांव में शांति नगर की चौक में जो होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं अमेरिका में बैठे हैं। जी जी। और इतनी दूर से लोग कराची शहर से और इस्लामाबाद शहर से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बाहर से लोग भी आते हैं अपने गांव को देखने के लिए। खूबसूरत इतना गांव बनाया जाता है उसको, ताकि यीशु मसीह के पैदा होने की जो खुशखबरी है दूसरे लोग भी उनसे सबक सीखें। और खुदा के कलाम की तारीफ होती है। कम से कम 40 चर्च है हमारे गांव में, और सारे लोग मिलकर। और ये एक बहुत तारीखी गांव है। जी जी, हाँ जी। 1916 में ये गांव हमारे शांति नगर को बुनियाद रखी गई, और जब 1997 में जलाया गया उसके बाद और ज़्यादा तरक्की हुई और बहुत बहुत खादम आए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब आशिम मंसा साहब, और इनसे पहले बड़े बड़े गोरे अंग्रेज साधु सुंदर जैसे लोग, और हिंदुस्तान से बहुत आलम लोग हमारे गांव में आते रहे। जैसे आपने सुना होगा मिस दाऊद होती थी, हमारे गांव में आई, उसके वसीले खुदा ने बहुत काम किए। तो ये क्रिसमस की साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अपने गांव का सारा तारीख की भी तारीफ करवाया मैंने। तो क्रिसमस अब मेरे चर्च में, जो आपका चर्च है, उसमें इतनी तैयारी की जा रही है कि मेरे पास मौका नहीं कि मैं आपको वक्त दे सकूं। तो खुदा के फजल से, खुदा के रहम से खुदा ने हम पर करम किया हमारे गांव पर, ताकि हम हमारे गांव में बहुत खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। ये वंडरफुल पास साहब, आपने हमारे व्यूवर्स के साथ बहुत खूबसूरत बातें शेयर की, और मैंने पर्सनली भी शांति नगर गांव का विजिट किया, और जी। बहुत ही काबिल दीद है वो जगह, और वहाँ पर जो डेकोरेशन है, सेलिब्रेशन है, जी जी, वो देखने के लायक है। और वहाँ लोगों की मोहब्बत को मैंने देखा। और इसी तरह यकीनन पंजाब के मुख्तलिफ गाँवों के अंदर मुख्तलिफ जो विलेजेस मौजूद हैं, इलाके मौजूद हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारी बहुत बड़ी आबादी है, खुशपुर और माटन आबाद, और इसी तरह और बहुत से इलाके हैं जो कि मेरा चूंकि कराची से ताल्लुक है, तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं वर्बली मुझे याद भी नहीं रहते, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ पर हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोगों की एक आबादी मौजूद है। सो मैं खुदा उनके हुज़ूर आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ, और हम भी मिस करते हैं अपने लोगों के दरमियान जिस तरह रवायती अंदाज में हम देखते हैं लाइटिंग और स्टार्स और चरागा, और वो ज़्यादातर हम अपने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखते हैं। कराची में भी जश्न होता है, और जिस तरह पंजाब में क्रिसमस की खुशियों को हम देखते हैं और एक डेकोरेशन देखते हैं, शायद वो सिंध में, कराची में इतनी नहीं है जितनी कि हम वहाँ पर देखते हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर स्टीफन मौजूद हैं। पादरी साहब, आप भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए क्या तैयारियां हो रही हैं, मकामी चर्च में क्या तैयारियां हैं, और आई होप के बहुत सी तैयारियां चल रही होंगी। वेलकम सर, खुशामदीद। कि मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि शाइन स्टार चैनल ने आज हमें दावत दी ताकि हम आपस में मिल के खुशियाँ बांटें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। अजीजों, जब हम खुदावंद के लिए जमा होते हैं तो हमें सबसे पहले दिल से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें हर इंसान अपने लिए खुशियों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए बड़े जोरों शोरों से काम करते हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि कराची शहर एक ऐसा शहर है जो रोशनियों का शहर है, जहाँ पे हमारा शाइन स्टार चैनल
آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے پروگرام پیش کرتا ہے, اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہے. ہم اپنے چیئرمین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا, ہمیں دعوت دی. ہم ان کے شکر گزار ہیں, ویلکم کہتے ہیں ہم ان کو, اور اسی طرح ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. عزیزو, بے شک آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہماری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس. ہم خداوند کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوشیوں سے آپ بھال رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپس میں خوشیاں بانٹیں. اگر آپ کسی کو کمزور دیکھتے ہیں, اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ وہ خوشیاں بانٹیں. جب ہم خوشیاں بانٹتے ہیں تو خداوند ہمارا خوش ہوتا ہے. خداوند ہمارا خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ پیدائش کا مہینہ ہے جو 24 کی نائٹ کو ہم منانے والے ہیں. اور خداوند کی جب آمد کا دن ہوتا ہے تو اس دن کے لیے ہم خوب تیاریاں کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اپنے چرچوں کو سجاتے ہیں. عزیزوں, لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں, ہم ان کی طرف بھی غور کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہوں. ویورز, ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر فیصل عاشق موجود ہیں, اور پاسٹر فیصل ہماری ٹیم کے بہت ایکٹیو رکن ہیں. دن رات خدا ان کی خدمت میں مشغول ہیں, اور لیاری چرچ سے ان کا تعلق ہے. وہاں پر یہ اپنی خصوصی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں ایز پاسٹر انچارج, اور میں خدا ان کے حضور پاسٹر فیصل کے شکر گزار ہوں. پاسٹر صاحب, کیا محسوس کریں اس کرسمس کے موقع پر؟ کرونا کا ایک سفر جاری ہے پوری دنیا میں, لوگ اس وبا کا بھی سامنا کر رہے ہیں, تو کیا تیاری ہو رہی ہے کراچی شہر میں؟ سب سے پہلے سر بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اس بہت بڑے شو میں دعوت دی. میں آپ کو شکر گزار ہوں, اور خدا کا بھی شکر گزار ہوں کہ خدا نے موقع بخشا تاکہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر تمام تو خوشیوں سیلیبریٹ کر سکیں. تو میں چاہوں گا کہ جیسا کہ میری خدمت لیاری 50A میں ہے, حالانکہ وہاں پر بہت محدود آبادی ہے, مگر جو وہاں کا جوش اور جذبہ ہے اسپیشلی کرسمس کے لیے, وہ بہت ہی قابل دید ہے. میں سچ کہوں گا کہ شاید جو گنجان آبادی ہے اس سے بھی زیادہ وہاں پر لوگوں میں جوش اور جذبہ ہے. لوگ بہت ہی جوش کے ساتھ کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں. گلیوں میں چراغا ہو رہا ہے, چرچز کو سجایا جا رہا ہے, اور جو نوجوان بچے ہیں, نوجوان بہن بھائی ہیں, جو وہ اسٹارز کی تیاری کر رہے ہیں اور کیرلس میں حصہ لے رہے ہیں, اور خدا ان کی تمجید ہو رہی ہے. خدا میں بتانا چاہوں گا پاش صاحب کہ بہت ہی جوش ہے آج کل یوتھ میں. وہ کرسمس کو منانے کے لیے بہت ہی نئے نئے آئیڈیاز کا استعمال کر رہے ہیں. آمین. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بہت جائنٹ سٹارز لگا رہے ہیں. میرے خیال میں جس طرح کراچی شہر بڑا ہے, یہاں کے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بڑے کام کیے جائیں. جیسے یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی کراس ہے, اور سٹارز بھی بہت بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں. تو آپ کی نظر سے کچھ ایسے ایریاز گزرے ہیں؟ جی, میری نظر سے پچھلے سال کی اگر بات کریں تو پچھلے سال ضیاء کالونی میں ایشیا کا سب سے بڑا سٹار لگایا گیا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں یہ جدوجہد, یہ ایک مقابلہ جاری ہے کہ ہمارے جو علاقے کا سٹار ہے وہ سب سے بڑا ہو. اور لیاری میں بھی اس بات کا چیلنج لیا گیا ہے کہ ہمارا جو سٹار ہے وہ کم از کم لیاری کے تمام علاقوں سے بڑا ہو. ایلڈر صاحب, آپ کا تعلق کراچی کے ایک بہت بڑے ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہے, اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, کیسی تیاری ہو رہی ہے خداوند یسوع کی ولادت کے حوالے سے؟ فیملیاں بہت اس بات میں اچھا سمجھ منا رہی ہیں ہمارے ساتھ. تو اس واسطے کہ ساڈے جو خاص کر کے جس مران ٹاؤن میرا رہائش علاقہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جنت ہے. کیونکہ جدوں دا میں اس علاقے چ آیا نا, چھوٹے بچے بھی جڑے نا میں جھگڑتے نہیں ہوتے. سب سے بڑی بات ہے کہ میں پنجاب دے رہنے والا ہوں, جتنے ادھر بڑے علاقے ہیں نا انہاں چ
ਨਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਰਾਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक दूजे से नहीं भी वाकफ लंघद्या सलाम पैन जी, सलाम पाए जी, इतनी मोहब्बत है कि ये मैं समझता हूँ कि ये खुदा ने ये खास एक इलाका चुना है जिसमें उन खुदावन ने अपने लोगों को जमा किया, कम से कम 40-45 चर्च में, और हर रोज किसी ना किसी चर्च में खुदा की तारीफ होती है। यानी आपके एरिया में क्रिसमस की बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। इतनी कि मैं समझना कि जितनी हो रही है कि हर रोज मकसद है कि चर्चा अपने खुदावंद दी आमद हो रही है। अब मैं समझ रहा हूँ कि जो जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक ही चराहा तो एक ही गला होगा, और मेरी तो यही समझ है कि ऐसा हो रहा है। आमीन आमीन, जबरदस्त जबरदस्त। और बहुत सी अक़वाम हैं जो कि मिल करके एक यूनिटी के साथ मुत्तहिद होते हुए खुदा यीशु मसीह की आमद के जश्न को मना रहे हैं। हमारे साथ व्यूअर्स खुदा के खादम मुबशर ऑस्टन गिल मौजूद हैं। मुबशर साहब, आप जिस तरह आपका टाइटल है मुबशर, तो क्रिसमस के मौका पर हम देखते हैं जो फरिश्तगान थे आसमान से खुदा ने उनको भेजा और वो एक खुशी की खबर लेकर आए थे, और लिखा है कि ये खुशी की खबर जो है ना वो पूरी उम्मत के वास्ते होगी। तो जो मुबशराना खिदमत है वो है ही खुशखबरी को फैलाने के लिए। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इस क्रिसमस के मौका पर? हाँ, मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में तमाम शाइन स्टार टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मेरा नाम मुबशर ऑस्टन गिल है और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंस व्यू से है, जिसके बानी और चेयरमैन खुदा के खादम पास्टर आशिम मंशा हैं। मेरा दिल नहायत खुशी से शादमान है आज इस बड़े स्टूडियो में आकर कि खुदा के खादम ने हम सबों को यहाँ पर इनवाइट किया। सर, हम आपका दिल से थैंक यू वेरी मच करते हैं। और क्रिसमस की तैयारियाँ बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही हैं। हमारे चर्च में भी क्वायर के ताल्लुक से, वुमेन मिनिस्ट्री के ताल्लुक से, और बहुत ही जोश व खरोश से सब क्या कहते हैं वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा यीशु को दुनिया में भेजा ताकि हम उसकी इबादत और उसकी परस्तिश कर सकें। सो पूरी दुनिया में खुदा के बेटे यीशु के इस दिन को मनाया जा रहा है, और मैं तमाम देखने वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने घरों को, अपनी गलियों को, अपने चर्चिस को खूब सजाएं। इसको क्या कहते हैं मदब ना पड़ने दें, बल्कि पूरे पुरजोश तरीके से मनाएं। आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, हमारे साथ गुजरात से खुदा के खादम पास्टर वसीम एस पॉल मौजूद हैं। पास्टर वसीम, मैं आपको वेलकम कहता हूँ थैंक यू सो ऑल मच द वे फ्रॉम दैट सिटी, और शाइन स्टार टीवी के इस नए स्टूडियो में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और गुजरात में क्रिसमस की क्या तैयारियां चल रही हैं? आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर योर कॉलिंग एंड आई विल कमिंग टू योर स्टूडियो। मेरा दिल नहायत खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि आज मैं अपने बड़े भाई के साथ ये स्टूडियो के अंदर मौजूद हूँ। आमीन। और मेरा दिल ये तमाम स्टूडियो देखकर नहायत खुश है कि मैं अपने स्टूडियो में बैठकर आज लोगों के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए तैयार हूँ। आमीन। तो गुजरात के अंदर सर बड़ी कसरत के साथ काम हो रहा है क्रिसमस का। जो हमारे टीम है, क्राइस्ट होलीनेस चर्च की जो टीम है, वो स्ट्रीट एवेंजलिज्म कर रही है और जगह जगह जाकर ऐसे काम कर रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये काम किया कि जो अपने घर हैं उनमें से कुछ कपड़े लिए जो इतने रफ नहीं हैं, उनको इकट्ठा किया और उन लोगों के पास गए जिनके पास वो कपड़े लेने की भी हैसियत नहीं है। तो इस तरह वो क्रिसमस की खुशियां बांट रहे हैं, और मजीद वो ऐसी स्ट्रीट को खुद सजा रहे हैं जो देखने में बिल्कुल, जहाँ पर 10 घर है क्रिश्चियनों के, उन्हें भी सजा रही हैं, और इसके अंदर हमारी जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो भी बड़ा हिस्सा ले रही हैं। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये क्रिसमस एक ऐसा इवेंट और ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया को सजा देता है। आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी आपके साथ शेयर किया कि वो अपने इलाकों में, अपने घरों में, चर्चिस के अंदर, जिस भी मकाम पर वो मौजूद हैं,
खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए वो मरहबा के नारे लगा रहे हैं, हालेलुया। वो हमदो सना और खुदावंद की तमजीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी मैं इस जश्न को देखता हूँ और क्रिसमस ट्रीज को देखता हूँ, स्टार्स को देखता हूँ, लोगों में जो खुशी है, नए कपड़े, ये सारी सेलिब्रेशन को देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो खुशी है, जो जश्न है, वो हर ईमानदार के दिल के अंदर महफूज है। और अमली तौर पर हम हमेशा इस बात की तायीद करते हैं, इस बात को इनकरेज करते हैं कि आप अपने घरों को सजाइए, क्रिसमस ट्रीज लगाइए, अपने घरों के बाहर कुमकुमे और स्टार्स लगाइए, आप लाइटिंग कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो आलमे बाला पर भी जश्न मनाया गया, हमदो सना के गीत गाए गए, फरिश्तगान की बड़ी ग्रोह दिखाई देती है हमें। खुदा के नबी बुजुर्ग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब वो अपनी माँ के पेट ही में था, 6 months का बेबी, एक 6 माह का बच्चा अपनी माँ के पेट में खुशी से उछल पड़ा जब मुकद्दसा मरियम की आवाज को सुना और उसने जाना कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने को है। मेरे अजीजों, आपको बताना चाहते हैं कि जब अंबिया कराम उसका इंतजार कर रहे थे, जब अजराम फलकी उसके जश्न के लिए आसमान पर अपने नूर को दे रहे थे और आसमान से बाप आलमे बाला पर खुशी मना रहा है, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं, स्टार्स अपनी रोशनी को मध्यम नहीं होने देते, सूरज चांद सितारे उसको सजदा करने के लिए तैयार थे, और मजूसी उसकी तलाश में 2 साल तक उस बच्चे के लिए खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए वो जुस्तजू करते रहे। और आखिर में जब वो वहां पहुंचते हैं तो सोना मुर और लुबान उस जगह पर पेश करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी इबादत को, अपनी हम्द को और अपनी सना को पेश करते हैं। मेरे अजीजों, क्रिसमस का जो पैगाम है वो खुशी का पैगाम है, और यकीनन हमारे जितने खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं, पास्टर याकूब, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि जिस तरह मैं यहाँ पर इनके साथ ये खास खुशियों को बांट रहा हूँ और इस अहमियत को शेयर कर रहा हूँ कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और शान स्टार को देख रहे हैं, और इसके अलावा खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के, मुजस्सम होने के रूह कुदस की कुदरत से जो पैदा हुए 2000 साल पहले, और 20 साल हो चुके हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा मसीहा, हमारा मानंजी जो इस रूह ज़मीन पर पैदा हुए हैं, वो एक रूह कुदस की कुदरत से और शान से पैदा हुए, ताकि सब लोग उसकी वजह से क्या पाएँ, नजात पाएँ, रहाई पाएँ और मुखलिसी पाएँ, और सब कौमों को खुदा बुला रहा है। ये सब के लिए खुशखबरी का पैगाम है कि यीशु मसीह जो इस रूह ज़मीन पर पैदा हुए हैं और वो सब कौमों के लिए आए हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, चाहे किसी भी मज़हब से या किसी भी कौम से या किसी भी मिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदाम यीशु मसीह उनको कबूल करते हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं। आमीन। सो आलबे बाला से पूरी कायनात के लिए ये तोहफा दिया गया, और वो तोहफा खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में है। मुकद्दसा मरियम का चुनाव किया गया, कमवारी हामला हुई, रूह कुदस की कुदरत ने उस पर साया किया, और इसी वजह से जो मौलूद मुकद्दस है वो खुदा का बेटा कहलाया, यानी पाकीज़गी की रूह से, जी पाकीज़गी की वजह से खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के बेटे कहलाए। और इसी वजह से पूरी दुनिया में तमाम मसीही और अक़वाम आलम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के जश्न को मनाते हैं। एल्डर साहब, जिस तरह पास्टर याकूब ने मेंशन किया है कि गरीबों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, अमीरों के लिए भी आए हैं, तमाम अक़वाम के लिए आए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम गरीबों की जब बात करते हैं तो जो गडरिये थे वो एक गरीब तबका था। वो शहर से बाहर रहकर
अपनी भेड़ों की गल्लाबानी कर रहे थे, उनकी हिफाजत कर रहे थे। तो क्रिसमस के मौका पर हमें गरीबों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? देखो जी, खुदा दा शुक्र है कि मैं खुद भी चराहा रहा, इस बारे में जानना कि अक्सर जो चराहे होंगे ना, उनको लोग हकीर समझते हैं कि इन्होंने कोई समझ नहीं, जंगलों भेड़ बकरियां चराने वाले बात पे साथ रहते हैं, चरवाहे हैं, उनको लोग ऐसे समझते हैं। समझते, क्योंकि मैं खुद रहने मेरा तजुर्बा ये आपका जाती तजुर्बा है है। भेड़ बकरियों को चराने का? माल डंगर चराता रहे, मैं 12-14 साल जी। से रहे, और मेरा तजुर्बा है। और आप समझते हैं कि लोग बहुत हकीर जानते हैं हकीर चरवाहों जानते। को? ओके कि बेसमझ इनको कोई समझ नहीं है। जी। कई लोग लेकिन आसमान से आलमी बाला से जो फरिश्तगान थे वो उनके पास आए, जो सादा रद्द किए हुए झुटलाए हुए लोग हैं। और ये आपका जाती तजर्बा भी कैसे लोगों को क्या समझा जाता है? ये ऐसा है कि देखो, खुदावन खुद जड़ा है ना, कि बड़े बड़े जो अहदेदार सन, फकी फरीसी, जिनको अमीर सी कि शायद वो आने वाला बादशाह हमारे लोगों के घर में पैदा होगा, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने खुद ये चुनाव किया तो वो एक गरीब खानदान में आया। और खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना अजीब है कि अगर कोई बादशाह का बेटा पैदा होता तो हो सकता वो सोने के पलंग से पैदा होता। हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो उस जगह से पैदा हुआ है कि जहां डंगर बचे, जिथे ਇਹਦਾ भी एक खास मकसद कि गरीब अमीर कोई मजहब कोई दीन है, और जब भी डंगर को खोलता है तो सबका सिर झुकता है। इस मसूबे से यीशु मसीह को अलग चरण च पैदा खुरली च पैदा नहीं हुए, बल्कि क्या फरमाया कि खुरली कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया। खुरली में, हाँ, खुरली में। ਇਹਦਾ यही मकसद था कि हर एक, जिस तरह लिखा यीशु मसीह ने अंदर कि हर एक घुटना मेरे नाम से झुकेगा। इथे हर मजहब को सजदा करना पैदा है, क्योंकि जब डंगर को पानी खोलना है, बनना है, पिलाना है, तो हर इंसान का सर झुकदा। ये एक बहुत बड़ा हमारे खुदा उनकी एक पैदाइश का एक आना और तरीका अजीब। जी व्यूअर्स, जिस तरह एल्डर नाजर ने बहुत सादगी के साथ अपने अंदाज में तफसीर की है, और खुदा ने अपने मुख्तलिफ लोगों को अपनी कलीसिया में रखा है, और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमें सादा ईमानदारों की भी ज़रूरत है, सादा लीडर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सादगी के साथ खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं। और हम स्कॉलर्स के लिए भी शुक्रगुजार हैं, अपने तमाम उलमा कराम के लिए भी शुक्रगुजार हैं, तमाम साहब इल्म लोगों के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं, और सादा लोग जो ईमान रखने वाले हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार है। खुदावंद ने खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता गोया अपनी कलीसिया के अंदर रखा है, और हर किसी का अपना करदार है। अगर हम किसी को सिर्फ यही कह देते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह कादिर है, वो आपके लिए दुनिया में आया है, उसकी वलादत हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, सलीब पर उसका हमारे लिए जान देना हम सब के लिए बाइस नजात है। तो ये सादगी के साथ बयान कर देने से भी बहुत बड़ी खिदमत है। सो व्यूअर्स, जैसा कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि क्रिसमस की बहुत बड़ी अहमियत है, क्रिसमस ट्रीज लगाइए, सेंटा क्लॉज के साथ आप कैरल्स को भी निकालिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम खुशियां मनाने और खुशियां बांटने से ताल्लुक़ रखता है। मुबशर साहब, आप शेयर कीजिए हमारे साथ, जब आप छोटे थे तो कैरल्स भी यकीनन आप निकालते होंगे, तो क्या तजर्बात रहे हैं माजी के आपके? सर बहुत ही खूबसूरत लगता था जब मैं छोटा था। तो मेरे जो वालिद और वालदा थे वो ऑलरेडी खिदमत में थे चर्च में। अब मेरे दादा भी चर्च सेक्रेटरी थे और मेरे वालिद साहब भी अब बशाती ग्रुप में हुआ करते थे, और मेरी वालदा भी शुरू से वुमेन मिनिस्ट्री में है। तो मैं छोटा था तो बहुत ही अच्छा लगता था जब चर्च में जाते थे और मतलब क्वायर गीत गाती थी, एक तारा चमका है, और गलियों में क्वायर आया करती थी, कैरल सिंगिंग हुआ करती थी, गलियों को सजाया जाता था। तो बहुत खुशी के साथ हमारे माँ बाप हमें कपड़े ला के दिया करते, घड़ी ला के दिया करते, शूज़ ला के दिया करते, और हम मतलब बड़ी जॉयफुल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हम क्रिसमस को मनाया करते। तो बड़ा अच्छा लगता था कि गलियां सज रही हैं, क्रिसमस ट्री को देखा करते थे, अपने माँ बाप से सवाल किया करते थे कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगता था लोगों का जोश, क्वायर का गीत गाना, गलियों में सेंटा क्लॉज के साथ
उनके साथ खेलना, उनके साथ आना जाना, तो बहुत ही अच्छा लगता था। आमीन आमीन। पास्टर फैसल, आप भी कैरोल्स निकाला करते थे, और कुछ अगर यादें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो वीवर, जब हम बचपन में कैरल निकाला करते थे तो बहुत इंजॉय किया करते थे। सेंटा के साथ हम हर घर जाया करते थे। हर घर में जाकर हम सिंगिंग के ज़रिए, गीत के ज़रिए उन्हें खुशी की बशारत, जिस तरह फरिश्तों ने उन गडरियों को खुशी की बशारत दी कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों से सुलह जिनसे वो राज़ी है, उनसे सुलह। तो हम भी घर घर जाकर इस पैगाम को सुनाया करते थे। गीत के ज़रिए बहुत जोश और जज्बा होता था। बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करते थे, उन्हें खुशखबरी सुनाया करते थे, और खुदा का शुक्रगुज़ार है कि खुदा में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते। आमीन आमीन। पास्टर स्टीफन, आपकी कुछ यादें माजी की क्रिसमस के ताल्लुक से? खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं चेक नंबर 135 पुंजाबाद से मेरा तलक था, और जब हम छोटे होते थे तो हमारी ये कोशिश होती थी कि हम 24 की नाइट को जब खुदा की खुशखबरी के लिए निकलते थे तो हमें जितना भी हदिया होता था हम ला के सब अपने पास्टर को दे देते थे, और उसमें से हमें पास्टर अपनी खुशी से 1000 दे देते थे, 2 दे देते थे, कि ताकि हम आपस में क्या करें, खुशियां बांटें। हमारा जो बचपन का दौर था बहुत ही अच्छा था, और बड़ी खुशियां मनाते थे हम। हमारे घरों में, गांव में इतने लोग खुश होते थे। आज भी गांव जो है एक ऐसा खूबसूरत इलाका होता है कि गांव की तैयारियां शहर से कुछ अलग ही होती है, शहर से कुछ अलग ही होती हैं। और जब हम अपने गांव को देखते हैं तो खुशी से नाचते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं, क्योंकि हर घर, कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहां पे स्टार ना लगा, जहां पे स्टार ना लगा हो, क्योंकि पूरे गांव में लोग अपने घरों को 24 की नाइट को मोमबत्तियां लाते थे। लाइटें उस टाइम कम होती थी, वो अपने ऊपर चढ़ के छतों पे तो वो बनेरों पे लगाते थे ताकि हम खुदावंद की खुशियां मनाएं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज भी लोग खुदावंद के नाम को वैसे ही वेलकम करते हैं और आज उससे भी ज्यादा खुशियां मना रहे हैं। आमीन आमीन। सो एल्डर साहब, जब आप बिल्कुल यंग थे तो किस तरह क्रिसमस की सेलिब्रेशन होती थी? कुछ यादें हमारे देखने वालों के साथ शेयर कीजिए। ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ। तो जब पैदल उधर आना, आना चर्च में, तो उधर कोई आदमी ना आना, तो ऐसा हर साल के साल ही शौक से, लेकिन इन्ना कलाम नहीं सी। इस वास्ते ये भी सानू बहुत पसंद सी कि असी खुशी दे नाल अपना बड़ा दिन उदों मनान, शहर चल के जाना ते चल के आना। कितना चल के आप जाते थे? कितना फासला होता था? 10 मील सफर यहाँ से नासिर लगा लें आप, जाना है हर साल दे साल ऐसा ही। और लेकिन कि चर्च जड़ा कैथल सी वो हो जाता है साढ़े अं पहुंचते शाम ते फिर, लेकिन शौक दे नाल उदों लोगों तालीम नहीं सी, लेकिन शौक बहुत। और साढ़े खास करके फिर जिस दूसरे पिंड में गांव में आया तो उत्थे काफी मसीह लोग सन, तो फिर असी 24 दी रात नूं फिर असी घर घर मंगला चार, ये बहुत असी गीत घर घर मंगला चार ते अज दिन आज आप अगर हमारे देखने वालों से शेयर करें थोड़ा गा कर, कैसे गाया करते थे? घर घर मंगला चार ते अज दिन खुशियां दे, खुशियां दे। घर घर मंगला चार ते अज दिन खुशियां दे। अरिश फरिश ते खुशियां होइयां, अरिश फरिश ते खुशियां होइयां। आ गया बशकन हार ते अज दिन खुशियां दे, खुशियां दे। घर घर मंगला चार ते अज दिन खुशियां दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जबरदस्त। और हम जो ये बहुत अच्छा है। बाद की जनरेशन है, हम उन याम को मिस करते हैं। पासब, आप कुछ यादें शेयर करना चाहें? जब मैं छोटा था, हमारे गांव में जैसे
पैंतीचक पास्टर स्टीफन, इनके साथ ही मियाँ चन्नू शहर के साथ खानेवाल शहर शांति नगर। आप पहले मैंने बताया कि वहाँ बचपन से ही मसीह तालीम दी जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसको मखसूस किया जाता है और मसीह खुदावंद के नाम से, ताकि वो आने वाले वक़्त में एक अच्छा मसीह का सफाई बन सके। तो हमारे गांव में लोग बहुत ज़्यादा जलूस की सूरत में नारे लगाते। अभी तो साउंड का बहुत रुझान है। जो 1 तारीख को जुलूस निकाला गया, सितंबर 1 तारीख को, दिसंबर और सितंबर की 1 तारीख को तकरीबन 10-12 साउंड मिनिस्ट्रियों ने लगाए थे रक्षों पर, गाड़ियों पर, कि वो सॉन्ग लगाकर खुदाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं और पटाखे चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है, यानी कि इतनी खुशी थी। तो बचपन में हमने जब देखा, बचपन और था, अब जदीद और माहौल है, कंप्यूटर का दौर है। उस वक्त जैसे हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव जो है शांति नगर खानेवाल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। तो हमारे गांव को देखने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग अब भी आते हैं, और पहले भी जब से ही वो बना है उसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखी, बरतानिया के अंग्रेज़ों ने। तो वहाँ उस दिन से ही जलूस की सूरत में मसीहत की बहुत बढ़ाई की गई, तारीफ की गई। बचपन से ही मैंने देखा कि जब मैं जिस्मानी था, मसीह को नहीं कबूल किया था, लेकिन हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ संडे स्कूल से बचपन से लेकर संडे स्कूल और फिर मसीह जो हमारे स्कूल हैं उनमें तालीम, खुदाम के कलाम की तारीफ की। सुबह को वक़्त के पहरे में चर्च लगते थे, शाम को, दोपहर को एक खादम जा रहा है, एक आ रहा है। तो वहाँ एक ऐसा खुदाम का जलाल ज़ाहिर होता है कि हम खुशियाँ बचपन से ही, यानी कि ये तालीम को ले रहे हैं। तो जो शराब पीता है या नशा करता है या जिस्मानी है या कोई और बातों में वो मुतला है, तो वो भी खुदा के कलाम को वहाँ जानता है। ये मुझे अपने गांव में सीखने की एक ऐसा नमूना मिला है कि जो जिस्मानी है वो भी खुदा के कलाम को जानता है। जो ईंटें जाको मजदूरी खेत में कर रहा है वो भी खुदा के कलाम को जानता है। जैसे हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि हमारा गांव एक ही मुस्लिम गांव में एक ही घर था, लेकिन हम तरस रहे थे कि खुदा के कलाम की सुनने के लिए, क्रिसमस में जाने पर, ईस्टर पे जाने के लिए, लेकिन हम रह जाते थे। ऐसी थी। तो लेकिन हमारे गांव में जो था वो बचपन से ही, जैसे बच्चे पैदा होता है वैसे ही से उसको मसीह तालीम मिलती है। आमीन आमीन। से बहुत अच्छी यादें आप शेयर कर रहे हैं। पास्टर वसीम, आप भी कुछ माजी की बातें शेयर की। सर, मुझे याद है कि जो मेरी फैमिली थी ना, वो 24 की नाइट को अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में जाती, और 11 बजे उन्होंने जाना होता था। 11 बजे कुछ लोग सोए होते थे, कुछ लोग घर में खीर बना रहे हैं, गजरेले बना रहे हैं और मुख्तलिफ कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, इस तरह। तो जो सोए होते थे, हमारा टारगेट उनको होता था, हम जाकर उन्हें जगाएं, उन्हें जगाना, और हमें तकरीबन सुबह 3 बजे वापस आते थे। तो ये बड़ा अच्छा बिशारती हमारा सिस्टम चलता था। तो कलाम को इतना जानते नहीं थे, लेकिन ये था कि इस रोज़ हमने जाकर बशारत देनी है, सोए हुओं को उठाना है, और खुदावंद के नाम को जलाल है कि उन सोए हुओं में से आज बहुत सारे खादम हैं। तो ये क्रिसमस के लिए मैं समझता हूँ कि ये उनको जब हम देखते हैं तो हमें वो वक्त याद आता है कि बेशक हम छोटे थे लेकिन हमारी कोशिशें बड़ी थी। तो आज हमारी कोशिशों से ये शख्स भी खुदा में आ गया है। आमीन आमीन। सो व्यूअर्स, आप शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर हमें कॉल कीजिए। कराची शहर से या कराची से बाहर आप जिस भी इलाका में, जिस भी गांव या शहर में हमें देख रहे हैं, या पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर देख रहे हैं, तो हम आपको दावत देते हैं, आप ज़रूर आइए
اور اگر آپ نے کسی طور پر کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے, آپ نے ایگزامس پاس کیے ہیں, کسی عہدہ پر موجود ہیں, آپ پروفیشنل کسی پوزیشن پر موجود ہیں, تو ہم آپ کو ویلکم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیے تاکہ باقی مسیحی قوم کے لیے آپ اپنی جو لائف ہے اس کی گواہی کو پیش کر سکیں اور دوسروں کو بھی انسپائر کر سکیں, کیونکہ ہمیں پاکستان میں ایک بہترین قوم کے طور پر اپنے خدمات کو اسی طرح پیش کرتے رہنا ہے. کرسمس ضرور سیلیبریٹ کریں, اور اس وقت میں چاہوں گا کہ ہم آپ سب کے لیے دعا کریں. ہمارے ساتھ ویورز خدا کے خادم پاسٹر فیصل عاشق موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں. آسمانی خداوند آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یسوع کے نام سے. اے خداوند تیرے تمام خادموں کے جو خدا اس جگہ موجود ہے, خدا بامی رفاقت کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اے خدا تو نے جو ہمیں لیڈر بخشا ہے, خدا اے خدا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا اس نے جو ہمیں خدا تیرے اسٹوڈیو میں خدا جو ہم نے بطور تو نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا, خدا اس میں دعوت دی, آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. جتنے لوگ ہیں خدا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, خدا جیسے خدا تو نے آج ہمیں برکت بخشی, برکت بخشنے دا کہ خدا ہم سب مل کر تیرے بیٹے یسوع کے خدا اس ولادت کے دن کو ہے خدا بڑے جوش جذبے سے منا سکیں خدا. اور اے خدا ہمارا ایمان ہے خدا تیرا آپ کا بیٹا یسوع ہے خدا دنیا میں, اے خدا ہمارے لیے دنیا میں آیا. اور اے خدا محنت کرتے ہیں خدا جو تیرے بیٹے یسوع نے خدا دنیا میں آ کے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ غریبوں کو رہائی دوں, قیدیوں کو آزاد کروں. اے خدا ہمیں بھی توفیق بخشے تاکہ اس کلام کو اے خدا دوسروں تک لے کے جائیں. جو لوگ اے خدا اس دن کو نہیں منا سکتے, ان کی اے خدا اس دن کو نہیں منا خدا ان کے پاس جائیں تاکہ سب کو اے خدا آگے بیٹے یسوع کی خوشی میں شامل کر سکیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہونا, ہم سب کو چھونا بلیس کرنا یسوع کے نام سے. آمین آمین. سو ویورز آپ ضرور شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے رہیے. اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان نمبرز پر ہمیں کال کیجئے اور اپنی دلچسپی ظاہر کیجئے, اور یقیناً ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہیں گے. اور پاسٹر وسیم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تمام شائن اسٹار ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. اور میں میرے عزیزو ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. بھٹی صاحب کی یہ نظم ہے اور بڑی اچھی ہے, اور اس میں کرسمس کا ایک پیغام بھی ہے. نظم کچھ اس طرح ہے کہ کیا تیاری کی ہے ہم نے, کرسمس آنے والا ہے. کیا تیاری کی ہے ہم نے, کرسمس آنے والا ہے. دنیا میں اب ہر شخص جشن منانے والا ہے. گھر سجانے سے پہلے دل اپنا سجانا ہے. گھر سجانے سے پہلے دل اپنا سجانا ہے. ہم سایہ کوئی رہے نہ بھوکا, پہلے اسے کھلانا ہے. کیا تیاری کی ہے ہم نے, کرسمس آنے والا ہے. اور سر ایک آپ کے لیے بھی شعر ہے. خدا کرے تمہیں کوئی غم نہ ہو, خدا کرے تمہیں کوئی غم نہ ہو, وہ خوشیاں دے تمہیں اتنی کوئی چھینے تو بھی کم نہ ہو. ونڈرفل. آپ نے پاسٹر وسیم بہت اچھی شاعری ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی, اور میں اپنے تمام گیسٹ کے لیے شکر گزار ہوں. آپ کی تشریف آوری کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو اسی طرح مختلف جو خدمات اس نے دی ہیں اسی کے تحت وہ آپ کو استعمال کرتا رہے. آپ کے خاندانوں کے لیے ہم دعا گو ہیں. ویورز ہم پوری ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے, اور شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے رہیے. اور اس وقت میں چاہوں گا کہ آپ شائن اسٹار ٹی وی کی پروڈکشن جو حالیہ دنوں میں کی گئی, اور آپ کے لیے بہترین ورشپ سانگس تیار کیے گئے ہیں. آئیں مل کر جیسے فرشتگان نے خداوند یسوع مسیح کی حمد کے گیت گائے, ہمیں جوائن کیجئے اور ان گیتوں کو دیکھیے, ساتھ میں گائیے, برکت پائیے, اور خداوند کے نام کو جلا دیتے رہیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. کثرت کی برکت آپ کے لیے جاری و ساری رہے, اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شائن اسٹار ٹی وی دیکھتے رہیے اور اس چینل کے پارٹنر بنیے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.
چرنی میں ایک ازلی نور سمایا ہے، خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا ہے، بیت الہم کی چرنی میں۔ درشن کرنے اس شافی کے خلقت ساری آتی ہے، جھوم اٹھی ہے وادی وادی، امن کی برکھا گاتی ہے، خالق نے مخلوق کے دل میں پیار کا دیپ جلایا ہے، بیت الہم کی چرنی میں۔ دور ہوئے ہیں سب اندھیارے، موسم گیت سناتے ہیں، دور ہوئے ہیں سب اندھیارے، موسم گیت سناتے ہیں، کچلے ہوئے تھے جو صدیوں سے وہ بھی جشن مناتے ہیں، ظلمت کے سب کر مٹانے امن کا بادل چھایا ہے، بیت الہم کی چرنی میں ایک ازلی نور سمایا ہے، خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی